कि जब विवर्तवाद को लेकर के जब जीवात्मा का परमात्मा स्वरूप से बोध हो जाता है, तब ये जीव जो जगत है वो मिथ्या सिद्ध हो जाता है। परमात्मा के ज्ञान हो जाने पर, आत्मा के ज्ञान हो जाने पर जो जीवात्मा में संसार बैठा हुआ था वो संसार अपने आप ही नष्ट हो जाता है। स्वाभाविक जो संसार था अविद्या आदि है, शास्त्रीय ब्रह्मात्म एकत्व जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त हो जाने पर स्वाभाविक जीवात्मा में संसार बैठा हुआ था। स्वभाव बोला था यहाँ पर अविद्या, तो अविद्या रूप जो स्वभाव संसार उसका बाद हो जाता है। जैसे दृष्टांत दिया, रस्सी बुद्धि हो जाने पर सर्प बुद्धि, भ्रम वाली जो कल्पित सर्प बुद्धि थी वो रस्सी बुद्धि के हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। और कहते हैं जब जीवात्मा को आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो शारीर आत्मा के बाधित हो जाने पर जीव की जो संसार था, जीव संज्ञा निवृत्त हो जाने पर तद आश्रय जीव को आश्रय करने वाला संपूर्ण जो लौकिक जगत व्यवहार है वो भी बाधित हो जाता है। जीव को पहले जीवात्मा की संज्ञा समाप्त हो जाती है, जीव संज्ञा, जिस काल में साधक चिंतन करते 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 मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का दृढ़ निश्चय बोध जब हो जाता है साधक को, तो उसका बाद हो जाने पर, बाद शब्द का अर्थ होता है निश्चय, मिथ्यात्व का निश्चय। बाद शब्द यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कि नष्ट ही हो जाए, टूट जाए, फूट जाए। बाद शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर ये मिथ्या है, मिथ्यात्व का निश्चय बाद शब्द का अर्थ है। क्योंकि कहीं कहीं बाद दूसरी जगह भी आता है, कहीं पर बाद किसको कहते हैं, बाद किसको कहते हैं, तो बाद शब्द का अर्थ हो गया मिथ्यात्व का निश्चय। ये मिथ्या यानी सत्य नहीं है, दिख रहा है भली लेकिन सत्य नहीं है। जैसे दूर देश के कारण रस्सी में, अरे ठूंठ में पुरुष बुद्धि हो जाती है दूर देश के कारण, तो देख तो रहा है पुरुष के जैसा, लेकिन वहां पर मिथ्यात्व निश्चय कर दिया कि भाई ये पुरुष नहीं, ये तो ठूंठ ही है, मृग तृष्णा का जल जैसे, मृग तृष्णा का जल। तो लेकिन वहां पर दिखता हुआ तो है लेकिन सत्य नहीं रहता, वहां पर तो मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, तो बाद हो जाता है। क्योंकि नजदीक में जाने पर उसका बाद हो जाता है, नष्ट, टूट जाता है, फूट जाता है, ऐसा नहीं। तो बाद शब्द का अर्थ नित्यात्व निश्चय। तो जीवात्मा के जो बाद का निश्चय हो जाने पर, जीवात्मा की संज्ञा की निवृत्ति हो जाने पर, जीवात्मा को आश्रय करने वाले जो स्वाभाविक व्यवहार था, अविद्या ही स्वाभाविक व्यवहार कर लिया। अविद्या स्वभाव शब्द का अर्थ अविद्या, उस अविद्या के द्वारा स्वाभाविक जो व्यवहार होता था उस व्यवहार का भी बाद हो जाता है। निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य अपि अपाय, निमित्त के हट जाने पर नैमित्त का भी नाश हो जाता है। जैसे जीवात्मा में निमित्त कौन था, अविद्या, अविद्या को लेकर व्यवहार होता था, तो अविद्या के निवृत्त हो जाने पर साधक व्यवहार करना भी बंद, ब्रह्मवेत्ता पर व्यवहार करना भी बंद कर देता है, व्यवहार भी समाप्त हो जाता है उसका। तो इसलिए कहा गया था कि यह तो प्रसिद्ध है कि व्यवहार की सिद्धि के लिए नानात्व अंश स्वीकार किया गया था ब्रह्म में। व्यवहार की सिद्धि की यत प्रसिद्ध है नानात्व अंशो अपरो ब्रह्मण कल्पेता। इस पंक्ति के माध्यम से लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए ब्रह्म का नानात्व अंश की जो कल्पना की गई थी, अभेद दृष्टि से एकत्व की कल्पना, अभेद दृष्टि से एकत्व की कल्पना, व्यवहारिक दृष्टि से नानात्व कल्पना जो की गई थी। अब वो नानात्व कल्पना जब एकत्व बोध हो गया साधक को, तो मैं तो भाई ब्रह्म ही हूँ, जीव नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, तो ये नानात्व अंश अपने आप ही कैसे हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। तो कल्पित बोल दिया, तो कल्पित इन कल्पना, कल्पना इन मिथ्यात्व का निश्चय। इसलिए ये मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर साधक फिर अपने को कृत्य कृत्य जानता है कि भाई मैं तो ब्रह्म ही हूँ।
उसी को श्रुति ने यहाँ पर बोध कराया है। इसलिए यहाँ पर यत प्रसिद्ध है शब्द का अर्थ होगा लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए, क्योंकि गुरु भी है और शिष्य भी है। यदि लौकिक व्यवहार को सत्य स्वीकार नहीं करेंगे तो भाई फिर अरे जीव जगत जो व्यवहार चल रहा है, गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, ये भी निवृत्त हो जाएगी नहीं, ये भी बनेगी नहीं। अब एक का एक ही अभेद मान लेंगे तो, इसलिए अभेद को भी स्वीकार किया गया है और भेद को भी स्वीकार किया गया है। तो भेदावादी इसको लेकर के भेदा और अभेदवादी, भेदवादी और अभेदवादी, अभेदवादी लौकिक व्यवहार को लेकर के, अभेदवादी अद्वैत को लेकर के, तो परिणामवाद विवर्तवाद को लेकर के। तो विवर्तवाद ही मुख्य वेदांत का सिद्धांत है। विवर्तवाद के माध्यम से तो लौकिक जगत के व्यवहार के सिद्ध करने के लिए नानात्व अंश ब्रह्म में स्वीकार किया गया था। ब्रह्म नाना अंश वाला है न तरंग न्याय के माध्यम से। किस तरंग के माध्यम से? फैन तरंग न्याय के माध्यम से। इसलिए जो कल्पना की गई थी वो इस प्रकार से कल्पना बाधित हो जाती है। कब हो जाती है? जब साधक को मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर। उसी को ही श्रुति कहती है यत् दस्यति च यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत् केन कम पश्येत। जिस विद्यावस्था में इस ब्रह्मवेत्ता का सब कुछ आत्मा ही हो गया, जितना भी दृश्य प्रपंच दिख रहा है ब्रह्मवेत्ता को सब कुछ आत्मा ही हो गया है। उस ब्रह्मवेत्ता के लिए किस साधन के द्वारा किस कर्म को देखेगा, क्योंकि कोई उसका प्रयोजन है ही नहीं है, सारा प्रयोजन समाप्त हो जाता है ब्रह्म विद्या के माध्यम से। अब साधन भी ब्रह्म है और साध्य भी ब्रह्म है और देखने वाला भी ब्रह्म है, देखा जा रहा है वो ब्रह्म है। अब दूसरा बचा नहीं है तो फिर कोई प्रयोजन नहीं रहा, तो फिर किसके द्वारा किसको देखेगा, किसके द्वारा किसको ग्रहण करेगा, किसके द्वारा किसको सूंघेगा। साधन और साध्य दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। ध्याता ध्यानम परित्यज्य देह मात्र गोचरा। ध्याता ध्यानम परित्यज्य देह मात्र गोचरा, ये समाधि का लक्षण आता है पंचदशी में। ध्याता और ध्यान को, ध्यान करने वाला जीवात्मा, ध्यान हो गए वृत्ति विशेष, इन दोनों को त्याग करके देह मात्र गोचरा, देह मात्र हो गया कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से देह मात्र का विषय हो जाने से क्या हो जाता है? वो परमात्मा ही हो जाता है। तो इस इत्यादि वाक्य के माध्यम से ब्रह्मात्मदर्शिनम प्रति, जो ब्रह्मात्मदर्शी के प्रति साधक ने अपने को जान लिया, उसके प्रति समस्त क्रियाकारक फल लक्षण से व्यवहार से, संपूर्ण क्रियाकारक लक्षण रूप व्यवहार का अभाव को ये श्रुति दिखलाती है। जब साधक ने वेदांत का श्रवण करते करते ये दृढ़ निश्चय होगा कि भाई मैं तो ब्रह्म ही हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद उस ब्रह्मवेत्ता में जितने भी क्रिया थे, कर्म थे, कारक थे और उसका फल था, कर्ता कर्म और फल, कर्ता क्रिया और फल, कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, और क्रिया के बाद फिर कौन सा होगा? क्रिया और कर्म एक ही हो गया, फिर इसका फल हो गया। ये जो सारा व्यवहार था उसके अभाव को दिखला देती है। कहते न चा अयम व्यवहार अभाव अवस्था विशेष निबद्धो अभिधीयते इति युक्तम वक्तुम। कहते ऐसा भी नहीं है, कैसा नहीं है कि व्यवहार का अभाव, जो वर्तमान काल में व्यवहार चल रहा है उसके अभाव, तो व्यवहार के अभाव की अवस्था विशेष के कारण, अवस्था विशेष के कारण, निबद्धन कारण, तो व्यवहार के अभाव का अवस्था विशेष के कारण ही कहा गया है। ऐसा कहने के लिए नहीं, एक अवस्था में व्यवहार होगा दूसरी अवस्था में नहीं होगा, ऐसा कहने के लिए नहीं है। यानी अभी मरने के बाद व्यवहार का अभाव हो जाएगा और मरने के पहले तो भाई व्यवहार बना रहेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, है ना। तो यहाँ पर विशिष्ट अवस्था के आधार पर व्यवहार का अभाव कहा गया है। यहाँ पर कहते हैं व्यवहार का अभाव
अवस्था विशेष, अवस्था विशेष यानी अरे कौन से, अभी जब तक जीवित रह रहा है व्यक्ति तब तक व्यवहार करता रहेगा, मरने के बाद वो, मरने के बाद, किसके बाद, मरने के बाद ही उसका व्यवहार समाप्त होगा। जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति व्यवहार करता रहता है, स्वप्न अवस्था में व्यवहार करता रहता है, लेकिन सुषुप्ति में जाते व्यवहार समाप्त हो जाता है। तो सुषुप्ति अवस्था विशेष के में व्यवहार के अभाव को कारण ही ऐसा कहा गया। कौन सी श्रुति ने, यत्र तू अस्य सर्वम आत्म एवभूत, ऐसा मान लिया तो ऐसा कहने के लिए योग्य नहीं है। पूर्व पक्षी का कहना है कि भाई जो व्यवहार का अभाव है सुषुप्ति अवस्था में मान लिया जाए, समाधि अवस्था में मान लिया जाए, अथवा मरने के बाद मान लिया जाए। ये श्रुति ऐसा कहती है। क्रिया कारक कर्ता में जो अभाव दिखलाती है श्रुति, सारे व्यवहार का अभाव, तो भाई सुषुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था और मरने के पश्चात वो ये अभाव हो जाए, तो ऐसा कहने के लिए शक्य नहीं है। न युक्तम वक्तुम, नकार का अन्वय कहाँ से हो जाएगा, युक्तम वक्तुम के साथ हो जाएगा। तो उसी को फिर कहते नहीं, तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य अनवस्था विशेष निबंधनत्वात्। ये जो तत्त्वमसि महावाक्य है, तत्त्वमसि जो महावाक्य है वह जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व होता था। ब्रह्मात्म भावस्य, ब्रह्मात्म भाव का तत्त्वमसि जो महावाक्य है जीवात्मा और परमात्मा के जो ब्रह्मात्म भाव का है, अवस्था विशेष को लेकर के, अवस्था विशेष के कारण नहीं कहा गया कि भाई मरने के बाद ही आपका व्यवहार अभाव होगा, इस दृष्टि से नहीं कहा गया। अथवा सुषुप्ति में जाकर के आपका व्यवहार का अभाव होगा, इस दृष्टि से नहीं कहा गया। अथवा समाधि काल में व्यवहार का अभाव होगा, इस दृष्टि से नहीं कहा गया। बल्कि जिस काल में आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसी काल में आपका संसार समाप्त हो जाता है, व्यवहार का अभाव हो जाता है। क्रिया कारक लक्षण रूप फल है, इसका भी अभाव हो जाता है जिस काल में दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। क्योंकि एक कर्तापन कब रहता है, जब तक उसके मन में अहंकार बैठा रहता है। क्रिया कारक लक्षण रूप फल का व्यवहार जो भाव है कब तक रहता है, जब तक जीवात्मा में अहंकार बना रहता है तब तक उसका क्रियाकारक लक्षण रूप संसार बना ही रहता है। जिस काल में साधक साधिका को दृढ़ निश्चय हो जाता है, कौन सा, मैं तो भाई ब्रह्म हूँ, अहंकार का समाप्त हो जाता है, अहंकार की निवृत्ति हो जाती, उसी काल में उसमें कर्तापन का भाव न होने से क्रियाकारक लक्षण रूप फल जो है वो समाप्त हो जाता है। आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मिति पुरुषः किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनु संजुरत। ये भद्रण की श्रुति है। यदि साधक ने अपने को जान लिया, आत्मानं चेद विजानीयात, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा उसने जान लिया। आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मिति पुरुषः, जो पूर्ण पुरुष है वो मैं ही हूँ, ऐसा यदि उसने जान लिया। किमिच्छन कस्य कामाय, किसकी इच्छा करेगा, किसकी कामना, किसकी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने शरीर को संतप्त करेगा। आता ना तो उसको किसी की इच्छा होती है, ना किसी दूसरे के लिए, दूसरा प्रयोजन के लिए, दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए कोई रहता ही नहीं है जिससे वो अपने शरीर को संतप्त करे। आता उसका कोई अपना पराया समाप्त हो जाता है, कर्तृत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है। कौन सी बुद्धि समाप्त हो जाती है, कर्तृत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए जिस काल में तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ उसी काल में उसका सारा संसार अभाव श्रुति दिखला देती है, तत्त्वमसि महावाक्य। इसलिए योग वासिष्ठ का मुख्य सिद्धांत है, किसका, योग वासिष्ठ का मुख्य सिद्धांत है सर्व त्याग कर दो। सर्व त्याग का अर्थ होता है वहां पर अहंकार का त्याग, ना कि घर को त्याग, घर को छोड़ करके बाबा जी बन जाओ, है कि नहीं। घर को छोड़ करके बाबा जी बन जाओ, घर का त्याग करके बाबा जी बन जाओ, ऐसा उसमें भाव नहीं है। सर्व त्याग का अर्थ होता है अहंकार का त्याग। ये योग वशिष्ठ का मुख्य सिद्धांत है। योग वशिष्ठ का पूरा जितना भी आप प्रकरण पढ़ेंगे ना, तो उसमें सर्व त्याग और पुरुषार्थ है, दो पे जोर बहुत लगाया है, दो पे जोर है। सर्व त्याग करो और पुरुषार्थ करो।
ये उसका वासना 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 का त्याग, मतलब वासना के ऊपर बहुत जोर दिया गया उसमें। हाँ, मतलब सर्व त्याग हो गया ना, सर्व त्याग है। तो सर्व त्याग कर दिया तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, अब आपके मन में वासना का भी, सर्व त्याग में वासना भी जाएगी जितना भी है, क्योंकि वासना रहेगी तो फिर व्यक्ति प्रवृत्त होता रहेगा, किसी न किसी में प्रवृत्त हो रहा। तो इसलिए सर्व त्याग कर दिया तो अहंकार है, सर्व त्याग का अर्थ हुआ वहां पर अहंकार। अहंकार का यदि आपने त्याग कर दिया तो आप भोगते भी रहो तब भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए भगवान ने भी कहा ना, जो अकर्म है, कर्म करता हुआ भी जिसके मन में कर्तापन का भाव नहीं है गीता में, तो उसको अकर्म ही कहा गया है, ब्रह्मवेत्ता ही कहा गया। जिस जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भोग भोग रहा है, भोग भोगता हुआ भी उसके मन में कर्तापन का भाव बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे साधक को, साधिका को, ऐसे ज्ञानी को भगवान कहते हैं ये अकर्म है, अकर्ता है। वो लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ही कर रहा है, सुबह दिन रात कर रहा है, लेकिन मन में कर्तापन का भाव है बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे साधक को ब्रह्मवेत्ता कहते हैं भगवान। इसलिए यहाँ पर मरने के बाद अरे संसार का अभाव होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मात्म भाव का अवस्था विशेष के अधीन नहीं कहा गया, तुरंत कहा गया। क्या कहा गया? तुरंत। जिस काल में तत्वमसि महाभाग का दृढ़ निश्चय हुआ उसी काल में उसका संसार अभाव ये श्रुति दिखला देती है। इसलिए यहाँ पर टीका में आया है 1007 नंबर पृष्ठ पे, पहली पंक्ति के संसार के सत्यत्व में, तद अवस्था में, संसार के सत्यत्व स्वीकार कर लेने पर उस अवस्था में जीव का ब्रह्म तो नहीं होगा, क्योंकि भेद और अभेद दोनों में एक काल में एकत्र में विरोध होता है। भेद और अभेद में यदि भेद मानेंगे तो ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति नहीं होगी, अभेद मानेंगे तो फिर अरे जगत समाप्त हो जाएगा, फिर व्यवहार आगे नहीं चलेगा। अतः इसलिए भेद और अभेद दोनों को एक काल में एकत्र स्थान पर विरोध होता है। इसलिए जब तक जीवात्मा है, मरा नहीं है, सुसुप्ति में नहीं गया, तब तक उसका संसार बना ही रहता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है, भेदवादी का। और अभेद में कैसे? अतः असंसारी ब्रह्म भेद का, असंसारी ब्रह्म अभेद का, संसारी से रहित ब्रह्म के साथ अभेद हो जाने से उस साधक का सदा सदातनत्व अवगमात, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाने पर संसार उसके लिए मिथ्याई सिद्ध हो जाता है। ये अभेद को लेकर इस प्रकार से अब उसी को विवरण करते हैं किंच और भी। तो मूल में कहते हैं, देखो भाई दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि भाई जिस काल में भेदवादी भेद और अभेद को पहले प्रश्न किया था कि जो कार्य कारण में भेद वास्तविक है अथवा नहीं है, कार्य और कारण में जो भेद व्यवहारिक है क्या पारमार्थिक है ना? भेद व्यवहारिक है अथवा पारमार्थिक। और जो अभेद अभेद कार्य कारण में अभेद है, व्यवहारिक है कि पारमार्थिक है, ऐसा जो प्रश्न किया था उस प्रश्न का ये उत्तर है कि भाई जब तक अविद्या जीवात्मा में बनी रहती है तब तक साधक के लिए, उस ऐसे कर्मी उपासक के लिए, अधिकारी के लिए भेद बना ही रहता है। लेकिन अद्वैत दृष्टि से देखने पर, विवर्तवाद की दृष्टि से देखने पर उसमें भेद है ही नहीं है। अद्वैत की दृष्टि से देखने पर आत्मा में भेद नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि से कल्पना मात्र है। कैसी है? व्यवहारिक दृष्टि से आत्मा में जीव जगत जो दिख रहा है वो कल्पना मात्र है, वास्तव में नहीं है। इस प्रकार से अब उसी को कहते हैं तस्कर दृष्टांतेन च अनृत अभिसंदस्य बंधनम सत्य अभिसंदस्य च मोक्षम दर्शयन एकत्वम एव एकम पारमार्थिकम दर्शयति इति मिथ्या ज्ञान विनिमितम च नानात्वम। कहते तस्कर दृष्टांत के द्वारा, तस्कर दृष्टांत के द्वारा
जैसे तस्कर दृष्टांत कहाँ छांदोपनिषद में दिखलाया गया है। तो तस्कर दृष्टांत कैसा होगा कि जो व्यक्ति सत्य का सहारा चोर है यहाँ, है, तस्कर यानी चोर। हाँ तस्कर यानी चोर ही होता है। जैसे तस्कर चोर है, पहले दूसरा मन में आ रहा था, फिर दूसरा आ गया। तो तस्कर जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी करी, और चोरी करी, एक ने चोरी करी एक ने नहीं चोरी करी, किसी ने चोरी कर ली, अब राजा ने उसको पकड़ लिया। अब कि जिसने शिकायत कहा, भाई राजा ने जिसकी चोरी हुई थी उसने शिकायत कर दी, अमुक व्यक्ति ने चोरी करी मेरी। तो जो चोर को उसने पकड़ तो लिया था, राजा ने पकड़वा लिया, सैनिकों ने पकड़ लिया, राजा के पास में गए। अब चोर ने कहा महाराज ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, मेरे ऊपर कैसा झूठा आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैंने चोरी नहीं करी। तो राजा ने, अब राजा तो सर्वज्ञ नहीं है, राजा तो सर्वज्ञ नहीं कि मन की बात जान ले। चोरी करने वाला भी बोला कि मैंने चोरी नहीं करी, चोरी का आरोप लगा रहा वो भी कह रहा मैंने चोरी नहीं करी। तो राजा पहले राजाओं के पास एक न्याय था, सत्य का, राजा सत्य का आश्रय लेते थे। उन्होंने कहा यदि आप कह रहे चोरी नहीं करी और आप कह रहे चोरी करी, एक कह रहे चोरी, हम विश्वास तभी करेंगे जब ये सत्य हो जाएगा। तो ये आग रखी हुई है, क्या रखी है, एक तप्त लोहे का पिंड है। जो चोरी जिसने चोरी करी, यदि वो ये बोल दे कि मैंने चोरी नहीं करी, सत्य बोलता है, यदि चोरी करी होगी और झूठ बोला है तब तो ये आग जला देगी। चोरी करी है और झूठ बोल रहा है तब तो ये आग जला देगी। चोरी तो करी लेकिन बोलता है मैंने चोरी नहीं करी, तो तब तो ये आग जला देगी। यदि उसने ये बोलता है चोरी नहीं करी और कहता भी है कि मैंने चोरी नहीं करी और चोरी करी भी नहीं है, तो इस सत्य के प्रभाव से ये आग नहीं जलाएगी। जिसने चोरी करी है और बोल रहा है कि मैंने चोरी नहीं करी, ऐसे व्यक्ति को आग जला देती है। और जिसने चोरी करी नहीं है और बोल भी रहा है कि मैंने चोरी नहीं करी, झूठा ही आरोप लगा देते हैं। जैसे अभी वर्तमान काल में क्या करती है, लोग बाग झूठा आरोप लगाते नहीं लगाते है ना। यहाँ पर पुलिस वाले तो नहीं है इस पार्टी में, है चलो स्वामी जी है चलो छोड़ो, अब नहीं दृष्टान देते तो तो झूठा मतलब यार झूठा जैसे फंसा दिया जाता है, तो झूठा फंसा दिया जाता है तो फिर वो इसको क्या हो जाता है, अरे लोग आरोप लगा देते हैं कभी कभी, लेकिन जिसने आरोप तो लगा दिया लेकिन उसने कार्य नहीं किया तो फिर वो सत्य की संधि से छूट जाता। पहले ये नहीं आया था, उसी को यहाँ पर ये दृष्टांत दिया है। तो देखिए तस्कर दृष्टांत है, तस्कर दृष्टांत के द्वारा अनृत अभिसंधस्य, जो अनृत झूठे मिथ्या अभिसंध वाले व्यक्ति का, संबंध वाले व्यक्ति का बंधनम, और सत्य अभिसंधन वाले का मोक्ष। जो तस्कर दृष्टांत के माध्यम से सिद्ध किया गया, जो जिस व्यक्ति ने चोरी करी है और झूठ बोल रहा है कि मैंने चोरी नहीं करी, तो ऐसे व्यक्ति को तो बंधन की प्राप्ति होती है। तो सत्य अभिसंधस्य, जिसने चोरी नहीं करी, झूठा आरोप मात्र लगा था, उसने भी कहा महाराज मैंने चोरी नहीं करी, तो ऐसे व्यक्ति को बंधन से मुक्ति हो जाती है, तो आग नहीं जलाती है। इस श्रुति के द्वारा दिखलाती हुई एकत्वम, एकत्वम एकम पारमार्थिकम, तो जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से श्रुति छांदोपनिषद की श्रुति दिखलाती है। और जो मिथ्या ज्ञान विजनितम च नानात्म, और परमात्मा में जो नानात्व वो मिथ्या ज्ञान के कारण ही है। देखो अब नीचे उसमें टीका में आया 1007 की पंक्ति में तीसरी पंक्ति, किंच और भी यथा लोक में कोई व्यक्ति तस्कर बुद्धि के द्वारा, चोर बुद्धि के द्वारा, भट्टों के द्वारा, यानी सैनिकों के द्वारा, भट्ट के द्वारा सैनिकों के द्वारा गृहीत कर लिया गया, क्योंकि भट्ट बोलते हैं सैनिक आदि यहाँ पर, तो भट्टों के द्वारा गृहीत कर लिया गया। और अनृतवादी चेत, अब कहता है, अब जिसने आरोप लगाया था भाई कि अमुक व्यक्ति ने मेरी चोरी कर ली, अब चोर को पकड़ तो लिया, अब वो कहता तुमने चोरी करी, इन्होंने आरोप लगाया। यदि तुम सत्य बोलते हो तो ये चोरी करने वाला भी है और चोरी आरोप लगाने वाला दोनों ही है, जिसकी चोरी हुई है वो भी।
तो कहते हैं तब तो यदि तुमने सत्य बोल रहे हो तो इसको पकड़ लो। तो अमृतवादी यदि यदि झूठवादी है, चोरी करी हो, झूठ बोल रहा है कि मैंने चोरी नहीं करी, यदि ऐसा अमृतवादी है तो तप्त परसुम गृणाति। तप्त राजा कहता भाई तुम तप्त परसु ग्रहण करो। यदि तप्त परसु लोहे का जो गर्म पिंड है इसको पकड़ो। यदि पकड़ने के बाद यदि ये अग्नि नहीं जलाएगी सत्य के प्रभाव अन्नतवादी ने भी झूठ बोलना पड़ेगा। है। हाँ, अनृतवादी यानी झूठ, अनृत यानी झूठवादी, झूठ बोल रहा है ये, क्योंकि चोर ये नहीं बोल रहा कि मैंने अरे चोरी करी है। यदि चोरी करता है बोल देता है तो पकड़ा जाएगा, फिर भी जेल में जाएगा। अब यहाँ पर कहते हैं अमृतवादी ने बोल दिया मैंने चोरी नहीं करी, तो राजा कहता है, राजा यदि सर्वज्ञ होता तो कोई बात नहीं है कि नहीं, तो फिर तो वो मन की बात जा लेता, लेकिन सर्वज्ञ है नहीं तो कहाँ तक। चलो एक राजा सर्वज्ञ हो सकता है, सारे राजा तो सर्वज्ञ नहीं हो सकते, तो न्याय के अनुसार ही वो करते हैं। तो सत्युग में प्राय करके ये बल था सत्य का बल, तो सत्य के बल के प्रभाव से निर्णय हो जाता था, राजा को कोई समस्या नहीं होती थी। इसलिए कहते तुम ये चोर, यदि तुम कह रहे हो मैंने चोरी नहीं करी, तो ये गरम जो आग का गोला है तप्त परसु यानी आग का गोला, इसको पकड़ लो। यदि तुमने सत्य बोला कि मैंने चोरी नहीं करी और तुमने वास्तव में चोरी नहीं करी है, तो ये तप्त परसु तुमको नहीं जलाएगा, आग का गोला नहीं जलाएगा। यदि कहते तप्त परसु गृणाति साधय्यत है, यदि तुम झूठ बोले चोरी करी हो, झूठ बोल रहे हो तो ये जला देगा। अब जला देगा क्या, बद्धते, फिर बंधन को प्राप्त होगा, राजा पकड़ लेगा, राजा पकड़ कर फिर कर डाल लेगा, जेल में डाल देगा। तुमने चोरी करी, झूठ बोल रहे, अंधदंड मिल जाएगा। अब ये तो झूठ बोलने वाले का। अब कहते हैं तथा चा हाँ नानात्ववादी बद्धते, उसी प्रकार से दृष्टांत बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जो जीव को, एक जीव को दूसरे जीव के साथ भेद बुद्धि से देखता है वो नानात्ववादी कहलाता है, वो संसार में बना रहता है। जो जीवात्मा मैं अलग हूँ आप अलग है, सभी के भीतर का चेतन अलग अलग है, ऐसा जो मानता है नानात्ववादी है वो बंधन को प्राप्त होता रहता है। जैसे झूठ बोलने वाला चोर बंधन को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से दो अलग अलग जीवों को जानने वाला, यदि लौकिक व्यवहार में भेद करना पड़ेगी, लेकिन दृष्टि सभी के भीतर एक परमात्मा है, ऐसी दृष्टि से जानेगा तो फिर बंधन की प्राप्ति उसको नहीं होती। तो इस प्रकार से वो नानात्ववादी बन जाते हैं। अब सत्यवादी को लेकर कहते हैं कि सत्यवादी चेत झूठा आरोप लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया और बोलने का भाई मैंने अरे चोरी नहीं करी, मेरे को मात्र ऊपर झूठा आरोप लगाए इन लोगों ने। तो फिर राजा कहता है कि तुम गरम तप्त परसु पकड़ो, क्या पढ़ो, गरम तप्त परसु को पकड़ लो। यदि ये नहीं जलाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगे। यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो मैंने चोरी नहीं करी और इन्होंने मात्र मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है, तो फिर यदि तुम सत्य बोला कि मैंने चोरी नहीं करी, तो फिर तुम चोरी न करने के कारण, सत्य बोलने के कारण ये तप्त परसु तुमको नहीं जलाएगा। तो नहीं जलाएगा तो फिर तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो वो पकड़ता है, पुनः कौन पकड़ता है, जिसने चोरी नहीं करी आरोप मात्र लगा है, तो तप्त परसु जैसे ही पकड़ता है तो तप्त परसु उसको जलाता नहीं है, ना जलाने के कारण वे बंधन से मुक्त हो जाता है। ये दृष्टांत उसी प्रकार दृष्टांत बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से एतद आत्मविदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है, ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कोई है ही नहीं है। इस प्रकार से जो एकत्वदर्शी है, यानी जितना भी जीव जगत में प्रपंच दिख रहा है वो सारा प्रपंच ब्रह्म ही है, चेतन भी ब्रह्म है और प्रपंच भी ब्रह्म है, ब्रह्म को छोड़कर कोई दूसरा बना है ही नहीं है। ऐसा जो एकत्वदर्शी है वो संसार से मुक्त हो जाता है। ये श्रुति दृष्टांत है। ये कौन सा दृष्टांत है, तस्कर दृष्टांत है, श्रुति के द्वारा दिखलाया गया तस्कर दृष्टांत। एकत्वम सत्यम नानात्व मिथ्यम, एकत्व कैसा सत्य है और नानात्व मिथ्य है। ये तस्कर दृष्टांत के द्वारा झूठ बोलने वाला व्यक्ति को बंधन की प्राप्ति होती है, वो सत्य बोलने वाले व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्ष कैसा सत्य है, नाना जगत मिथ्या है। तो मोक्ष को दिखलाती हुई श्रुति एकत्व को ही एकत्व पारमात्मिक दर्शाती, एकत्व परमात्मा जो एक है उसमें एकत्व
एकत्व को ही पारमार्थिक रूप से श्रुति दिखलाती है। और मिथ्या ज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो जगत नाना दिख रहा है वो कैसे कल्पित मात्र है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान के द्वारा बिंबितम का फैला हुआ विस्तार किया हुआ है। जैसे जैसे घोड़ा है ना, घोड़ा जब अरे धूल में क्या करता है, लौटता है, फिर वो हिननाता है। क्या करता है? हिननाता है, बिंबित करता है, तो उसके सारे शरीर की धूल इधर उधर फैल जाती है, बाल खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बिंबितम मिथ्या ज्ञान के द्वारा फैला हुआ नानात्व, और वो सत्य नहीं है। नानात्व वो सत्य कैसे होता है? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। नानात्व जो जगत है वो मिथ्या ही है, अविद्या के कारण ही नानात्व जगत दिख रहा है। इस प्रकार और पारमार्थिक तत्व एक ही है, इस श्रुति के द्वारा दिखला दिया गया। अब उसी में आक्षेप लगाते हैं, यदि दोनों मान लिया जाए तो व्यवहार दोनों संभव नहीं है कि उभय सत्यताम ही कथम व्यवहार गोचरो अपि जंतुर अनृत अभिसंदेह इति उच्यता। उभय सत्यताम इति, क्योंकि यदि दोनों सत्य मान लिया जाए, भेद और अभेद दोनों को सत्य मान लिया जाए, तो दोनों के सत्यत्व को स्वीकार कर लेने पर कैसे व्यवहार का विषय जो व्यवहार गोचरो जंतु, क्योंकि जीवात्मा तो व्यवहार का विषय करता। पंक्ति मिल गई। जीवात्मा कैसे जगत का व्यवहार है। 1007 नंबर पृष्ठ पे, अरे नीचे की पंक्ति। अच्छा नीचे, हाँ टीका में है, भाष्य में ही तो है। नीचे की पंक्ति और ऊपर की, नीचे से ऊपर की, आदि ऊपर की और नीचे की। उभय सत्यतायाम ही कथम व्यवहार गोचरो अपि जंतुर अनृत अभिसंदेह इति उच्यते। कैसे दोनों को सत्य मान लिया जाए, दोनों भेद को भी सत्य और अभेद को भी सत्य मान लिया जाने पर तो भाई कैसे व्यवहार का विषय जीवात्मा है, अन्य संधि कैसे होगा, झूठे वाला कैसे हो। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है यदि भेद को भी सत्य मान लिया जाए और अभेद को भी सत्य मान लिया जाए, तो जो जीवात्मा व्यवहार करता है, भेद पूर्वक व्यवहार करता है, वो झूठा कैसा कहलाएगा। एक प्रश्न है, भेद को भी सत्य मान लिया जाए और अभेद को भी सत्य मान लिया जाए, तो व्यवहार का विषय, व्यवहार करने वाला जो जीवात्मा है, व्यवहार करने वाला जो जीवात्मा है वो झूठा कैसे होगा, अनृत अभिसंध वाला कैसा होगा। जैसे पूर्व में कहा गया ना, दृष्टांत है, जैसे झूठा बोलने वाला कैसा होता है, बंधन को प्राप्त होता है, और सत्य बोलने वाला मुक्त हो जाता है, चोर। उसी प्रकार से यहाँ पर जो जंतु जीवात्मा जो व्यवहार करता है, तो भेद और अभेद को दोनों को सत्य जब मान लो, तो मान लेने पर फिर भाई जीवात्मा बंधन को प्राप्त कैसे करेगा श्रुति के द्वारा, क्योंकि विवाह तो चलता ही है, गुरु शिष्य आदि का विवाह तो चलता ही है। यदि गुरु शिष्य का विवाह ना चले तो अभी काम ना चले। जगत जो भी जगत में देख रहा है, पिता है पुत्र है, ये विवाह तो दिख ही रहा है। माता पिता का विवाह देख रहा है, पुत्र पिता माता का, माता पुत्र का इत्यादि जो विवाह देख रहा है वो तो विवाह ही है, सत्य देख रहा है। अब उसको ऐसे व्यवहार को झूठा कैसे कहेंगे, तो जीवात्मा पर बंधन को प्राप्त कैसे करेंगे जब भेद और अभेद को सत्य मान लिया जाए। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में भाई सत्य स्वीकार कर लो, मतलब भेद स्वीकार कर लो, मुक्ति अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था, मुक्ति अवस्था में अभेद कर लो, तो फिर जीवात्मा बंधन को कैसे प्राप्त होगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इति उच्यते, इस ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उच्यते हम कहते हैं कि भाई देखो भेद वाले की निंदा की गई श्रुति के द्वारा। व्यवहार का जो विषय है, व्यवहार को विषय करके नानात्व व्यवहार होता है। व्यवहार गोचर है ना, व्यवहार गोचर शब्द का अर्थ नानात्व व्यवहार का से नानात्व व्यवहार को आशय बनाया। अब उसी को यहाँ पर कहते हैं नानात्व की निंदा हो जाने पर एकत्व सत्य है। नानात्व की निंदा की गई है, एकत्व सत्य है। इस श्रुति के द्वारा, इस श्रुति के द्वारा मृत्यु हो स मृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति, ये बृहदारण्यक श्रुति है। एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, ये शरीर रूप मृत्यु है। जीवात्मा आज इस वर्तमान काल में इस योनि में है, जीवात्मा वर्तमान काल में इस योनि में है। अब उसने अपने को भिन्न जाना, दूसरी आत्मा को भिन्न जाना, तो एक इस मनुष्य योनि को त्याग करके दूसरी योनि को चला गया।
एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को चला गया। मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करने का अर्थ होता है मुश्किल से तो मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई, उसमें भेद बुद्धि कर ली उसने। अब अगला जन्म ना जाने कौन सी योनि को जाएगा, यही उसका मृत्यु से मृत्यु होना है। अब कर्म के अनुसार जीवात्मा चक्कर नहीं छूटते स्वामी जी। हाँ ना, जब तक जीवात्मा में ये बोध नहीं होता कि भाई मैं ब्रह्म ही हूँ, तब तक एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि में जाता ही रहता है। तो एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो जीवात्मा यह अस्मिन जगत में नाना के समान देखता है, तो नाना ईव, तो नाना ईव शब्द का प्रयोग कर दिया, इसलिए वास्तव में नाना नहीं है, ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा है ही नहीं है। यदि ब्रह्म को छोड़ करके कोई दूसरा होता तो समाधि में भी होना चाहिए था, सुसुप्ति अवस्था में भी होना चाहिए था, समाधि अवस्था में होना चाहिए था। चलो समाधि में तो फिर भी समझ में, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में फिर भी समझ में आ जाते, जागृत अवस्था में कहता है, लेकिन समाधि में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और मुक्ति अवस्था में। तो इसलिए वहां पर यदि नाना तो होता तो फिर वहां पर दूसरा दिख लेना चाहिए था। ईव शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे समुद्र के भीतर, जल के भीतर व्यक्ति जाता है तो दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। समुद्र के भीतर जब जाता है, बीच समुद्र में चला गया, अब वहां पर नाना नाम कोई वस्तु दिखती ही नहीं है। समुद्र को छोड़ करके दिखती है? नहीं दिखती। इसलिए नाना यदि होता तो फिर तो भाई ईव शब्द का प्रयोग श्रुति करती नहीं। तो इसलिए जो कोई व्यक्ति एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु प्राप्त होता है, जो यहाँ पर नाना के समान आत्मा में देखता है, ब्रह्म में आत्मा में नाना के समान देखता है, इसी ईव शब्द का श्रुति ने प्रयोग कर दिया, तो सिद्ध होता है कि आत्मा में बिल्कुल भी नाना नहीं है। तो यहाँ पर इति चाहिए श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद की, तो कहता है भेद दृष्टिम अपवदन एतदेव दर्शयति। भेद दृष्टि का निषेध करते श्रुति, भेद दृष्टि का अपवाद करते हुए ये श्रुति दिखलाती है। दर्शयति, दर्शयति करता श्रुति हो गई, दर्शयति का जो कर्ता कौन हो गया? श्रुति हो गई। श्रुति इस प्रकार से भेद दृष्टि का अपवाद करती हुई, निषेध करती हुई दिखलाती है कि भाई आत्मा में, ब्रह्म रूप आत्मा में कोई भी नाना जगत नहीं है। जो ब्रह्म रूप आत्मा में साधक जीवात्मा नाना जगत मानता है, भाई एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु में जाता रहता है, 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है। और जिस साधक साधिका ने, जिस स्त्री पुरुष ने भेद दृष्टि का अभाव कर लिया, भेद दृष्टि समाप्त कर दी, भजन पूजन करके और वेदांत का श्रवण करके, तो उसका नाना जगत समाप्त हो जाता है। फिर एक योनि से दूसरी योनि में नहीं जाता, अर्थात कृत हो जाता है। जैसे नदियों का जल क्या हो जाता है? समुद्र में मिलकर के समुद्र रूप हो जाता है, इस प्रकार से। अब कहते हैं कि भाई ना, यहाँ पर दूसरे प्रकार से वर्णन करते हैं किंच और भी, न चा अस्मिन् दर्शने ज्ञानात् मोक्ष इति उपपद्यते। यहाँ पर तो इस दर्शन में ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसा न उपपद्यते। इस दर्शन में, किस दर्शन में भाई? जो इस श्रुति में ज्ञान से मोक्ष होता है ऐसा नहीं कहा गया। जो मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त करता है, यह जो कोई भी नाना के समान देखता है, इस श्रुति में ज्ञान से मोक्ष होता है ऐसा नहीं कहा गया। तो क्या कहा गया? कि सम्यक ज्ञान अपनोद्यस्य कस्यचित् मिथ्या ज्ञानस्य संसार कारणत्वेन अनभ्युगमात्। तो सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान से अपनोद्य, सम्यक ज्ञान यानी सम्यक इस दर्शन में ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं कहा गया इस श्रुति में, बल्कि सम्यक ज्ञान के द्वारा अपनोद्य कस्यचित् मिथ्या ज्ञान का, कोई जो मिथ्या ज्ञान है जो सम्यक ज्ञान के द्वारा हटाया जाता है, उसका जो संसार का कारणत्व रूप से, संसार का कारण रूप से यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया, संसार का कारण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। यानी सम्यक ज्ञान के द्वारा हटाने योग्य जो मिथ्या ज्ञान है, संसार का कारण रूप से यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया। कारणत्व रूप से मतलब यहाँ पर जो है
संसार का जो कारण कौन है, मिथ्या ज्ञान, उसका जो सम्यक ज्ञान के द्वारा हटाने योग्य है, उसको यहाँ पर एक बार ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर दोबारा के संसार की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से एक बार सम्यक ज्ञान से जो अरेकस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर, मिथ्या सम्यक ज्ञान के द्वारा हटने योग्य मिथ्या ज्ञान का संसार का कारण रूप से यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया, नहीं माना गया। क्यों? मतलब यहाँ पर कहते हैं कि यदि दोनों मानेंगे तो यदि यहाँ पर दोनों मानेंगे तो फिर ये उत्पन्न नहीं हो सकता। दोनों को सत्य मानेंगे तो फिर ये उत्पन्न हो नहीं सकता। भेद को भी सत्य मानेंगे और अभेद को भी सत्य मानेंगे, फिर उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी में हेतु है कि उभय सत्यतायाम ही कथम एकत्व ज्ञान है नाना ज्ञानम अपनुद्यत इति उच्यते। इस प्रकार से यदि दोनों को सत्य मान लेने पर, यदि भेद को भी सत्य मान लिया और अभेद को भी सत्य मान लिया, तो कहते कथम, किस प्रकार से एकत्व ज्ञान के द्वारा नानत्व ज्ञान का निषेध होगा, अपनुद्यता इति खंडन होगा, इति उच्यते। मतलब यहाँ पर यदि दोनों को सत्य मानेंगे तो एकत्व ज्ञान के द्वारा नानात्व जो ज्ञान था, जीव और जगत का नानात्व ज्ञान है, उसका खंडन कैसे हो सकता है, इति इस प्रकार से उच्यते। मतलब क्या किया गया कि यहाँ पर सम्यक ज्ञान के द्वारा हटने योग्य किसी कश्चित मिथ्या ज्ञान का जो संसार कारण रूप से स्वीकार नहीं कहा गया, संसार ज्ञान का कारण नहीं माना गया। क्योंकि दोनों के सत्य होने पर यह कैसे कहा जा सकता है, दोनों के सत्य हो जाने पर, दोनों के सत्य हो जाने, भेद को भी सत्य और अभेद को सत्य मान लेने पर एकत्व ज्ञान से नानात्व ज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी। दोनों जब सत्य स्वीकार कर लिए तो, दोनों को जब सत्य स्वीकार कर लिए तो फिर कैसे निवृत्ति होगी। मतलब यद्यपि संसार का कारण कौन है, मिथ्या ज्ञान ही है, यानी अविद्या ही है। अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है। तो यदि दोनों को सत्य मान लिया जाएगा तो फिर कैसे एकत्व ज्ञान से नानात्व ज्ञान की निवृत्ति होगी। क्योंकि सत्य है तो सत्य तो कभी हटता नहीं है। जहाँ पर यदि भेदाभेदीवादी के मत के अनुसार दोनों को सत्य स्वीकार कर लिया तो सत्य, तो फिर भाई एकत्व ज्ञान से नानात्व भी, एकत्व ज्ञान भी सत्य है और नानात्व ज्ञान भी सत्य है। तो सत्य का सत्य के द्वारा निवृत्ति नहीं होती। जब सत्य के द्वारा सत्य की निवृत्ति नहीं होगी तो मिथ्या ज्ञान के सम्यक ज्ञान के द्वारा हटने योग्य मिथ्या ज्ञान संसार का कारण कैसे कहा जा सकता है, ऐसा अभिप्राय है। ठीक है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है यदि आप सत्य भेद को भी सत्य मान रहे हैं और अभेद को भी सत्य मान रहे हैं तो अभेद ज्ञान से फिर नानात्व ज्ञान का खंडन कैसे हो सकता है। जब खंडन नहीं हो सकता है तो संसार का कारण अमृत को कैसे निश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं व्यापरीतस्य संभवाद। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं भेद ज्ञान का भ्रम रूप से स्वीकार न करने से जो भेद ज्ञान है वो भी सत्य है। भेद ज्ञान में कैसे सत्य है, तो दूसरे प्रमाणांतर के द्वारा बात नहीं होता। जिससे भेद ज्ञान को सत्य स्वीकार कर लिया, जिससे भेद ज्ञान को सत्य स्वीकार कर लिया, तो सत्य स्वीकार कर लेने पर वह दूसरे प्रमा के द्वारा वह सत्य ज्ञान बाधित नहीं होता। जिससे ज्ञान को भेद ज्ञान को सत्य स्वीकार कर लिया। भेद यहाँ पर कहा गया है कि जो भेद ज्ञान है उसको भ्रम रूप से स्वीकार नहीं किया गया। तो ऐसे वो भेद ज्ञान को भ्रम रूप से स्वीकार न करने से दूसरे प्रमा के द्वारा प्रमाणांतर के द्वारा, जो प्रमा के द्वारा सिद्ध किया गया है, प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया गया है प्रमा यानी ज्ञान, प्रमाणों के द्वारा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जिस ज्ञान को सिद्ध किया गया है
वह उसका दूसरे प्रमाणों के द्वारा बाधित नहीं होता। जिस वेद ज्ञान को सिद्ध कर दिया है प्रमाणों के द्वारा, उसी सत्य वेद ज्ञान को दूसरे प्रमाणों के द्वारा खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमाणों के द्वारा सत्य सिद्ध कर दिया। प्रमाणों के द्वारा सत्य सिद्ध कर दिया है। मतलब कहने का तात्पर्य जो वेद ज्ञान भी सत्य है और अवेद ज्ञान भी सत्य है। जब वेद ज्ञान सत्य और अवेद ज्ञान सत्य है, तो वेद ज्ञान सत्य को अवेद ज्ञान सत्य के द्वारा कैसे खंडन कर सकते हैं, है ना। अवेद ज्ञान को के द्वारा वेद ज्ञान को कैसे खंडन कर सकते हैं, जबकि दोनों ही ज्ञान सत्य हैं। इसलिए यहाँ पर कि इस दर्शन में ज्ञान से मोक्ष न उपपद्यते, सम्यक ज्ञान के द्वारा हटनी होगी जो मिथ्या ज्ञान का, तो संसार के कारण उसे स्वीकार न करने कारण, क्यों, उसमें दोनों को सत्य स्वीकार कर लेने पर एक ज्ञान के द्वारा नाना तो ज्ञान का खंडन नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को सत्य स्वीकार कर किए जाने पर सिद्ध क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया कि सारे ये निकला कि भाई जो पारमार्थिक तो एकत्व ही है। कैसा है, पारमार्थिक दृष्टि से तो ब्रह्म को छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं है, लेकिन अविद्या के कारण, ब्रह्म ज्ञान के कारण ही जीव को नाना तो जगत दिखता है, वो कल्पित है। और कल्पित वस्तु आत्मा में जो जगत दिख रहा है, परमात्मा में जगत दिख रहा है, अपनी आत्मा में जगत दिख रहा है, वो जगत कैसे कल्पित है, और कल्पित वस्तु कभी भी सत्य नहीं होती। इस प्रकार से ऐसा इसका भावार्थ निकालना है, ठीक है ना। पूर्व पक्षी कह रहा है, वेद अवेदवादी कह रहा है। नहीं, वेद और अवेदवादी दोनों संसार को सत्य मान रहा है। वेद को भी सत्य मान रहा है और अवेद को भी सत्य मान रहा है। तो सिद्धांती उसका खंडन करता है, यदि कहता, आक्षेप लगाता है, आक्षेप लगा के कहता है यदि आप वेद को सत्य मान रहे, अवेद को ही सत्य मान रहे, तो जो वेद को सत्य मान लिया, तो फिर भाई वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद भी एक सत्य ही है एकत्व ज्ञान के द्वारा। और वो जो भेद वाला ज्ञान है निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि वह भी एक सत्य ही है। जैसे एकत्व ज्ञान सत्य है, उसी प्रकार से भेद ज्ञान भी सत्य है। तो एकत्व ज्ञान के द्वारा भेद ज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान से जो मोक्ष होगा वो उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक ज्ञान के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान बाधित होता है, लेकिन वो संसार का कारण स्वीकार नहीं किया गया, तो दोनों को सत्य स्वीकार कर लिया, वेद ज्ञान को अवेद ज्ञान को। फिर एकत्व ज्ञान से उसकी नानात्व ज्ञान का खंडन नहीं हो सकता। तो इससे सार निकालते हैं कि भाई जो नानात्व जो दिख रहा है वो ब्रह्म मात्र है, कल्पित मात्र है आत्मा में, और एकत्व ज्ञान है, एकत्व ज्ञान के द्वारा सिद्ध जो फल है वही सत्य है। एक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म में दिखने वाला नो नाना तो जगत है वो कल्पित मात्र है। स्वप्न के जैसा मृग मृषिका के जैसा दिखता मात्र है, होता बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से तो नाना जगत कल्पित मात्र है, वास्तव में भेद सत्य नहीं है, कल्पित मात्र है। मोटी बुद्धि वालों के लिए कह दिया गया है कि परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ है। मोटी बुद्धि वालों के लिए, किसकी बुद्धि वालों के लिए, मोटी बुद्धि वालों के लिए परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा कह दिया गया। सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए कहते हैं तीनों कालों में जगत है ही नहीं है, विवर्तवाद को लेकर के। मोटी बुद्धि वालों के लिए तो अध्यारोप अपवाद के द्वारा सिद्ध किया है यहाँ पर, मोटी बुद्धि वाले को लेकर परिणामवाद को। लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि जिनकी है उनको विवर्तवाद के द्वारा सिद्ध कर दिया। भाई जो दिख रहा है वो भ्रम से मात्र दिख रहा है, और यथार्थ वस्तु ज्ञान हो जाने से वो जो भ्रम वाली वस्तु दिख रही थी वो मिथ्या सिद्ध हो जाती है, अर्थ नष्ट हो जाती है, मिथ्यात्व निष्ठ हो जाता है। तो एकत्व ज्ञान ही सत्य है, एकत्व ज्ञान के द्वारा सिद्ध जो फल ही सत्य है। यद्यपि वृत्ति ज्ञान तो नष्ट हो जाता है, वृत्ति ज्ञान तो कैसे हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और वृत्ति ज्ञान के द्वारा जन्य यानी अव्यक्त होने वाला, वृत्ति ज्ञान को निमित्त बनाकर अव्यक्त होने वाले जो आत्मा ही वो सत्य रहती है। अब यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा वर्णन कर दिया। अब पुनः और आगे कहते हैं कि ननु
एकत्व एकांत एकत्व एकांत अभ्युपगमे नानात्व अवहात प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणे व्याहन्नेरन निर्विषयत्वात्। अब पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, कहते ननु, यदि आपने आत्मा को छोड़ करके कोई दूसरे को स्वीकार किया ही नहीं है, जागृत अवस्था में भी आत्मा को स्वीकार किया, जागृत अवस्था में एक आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं, स्वप्न अवस्था में भी एक आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं, सुषुप्ति में एक आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं, नाना जागृत अवस्था में जो दिख रहे हैं, स्त्री है, पुरुष है, भाई बंधु है, माता है, पिता है इत्यादि भाई बंधु जो दिख रहा है, ये सब कुछ है ही नहीं है, बल्कि एक आत्मा ही है। ऐसा यदि आप केवल एक आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं, स्वप्न अवस्था में उसमें जो दृश्य आदि प्रपंच देखता है, माता पिता आदि का फोटो चित्र देखता है, उसमें भी आत्मा को छोड़कर नहीं मानते दूसरा, और सुषुप्ति अवस्था में तो जानता ही नहीं है व्यक्ति, वहाँ भी एक आत्मा को छोड़कर दूसरे को नहीं मानता। तो सभी जगह आपने एक ही स्वीकार कर लिया, सभी जगह आपने जागृत अवस्था में एक आत्मा को छोड़कर दूसरे को नहीं माना, स्वप्न अवस्था में एक आत्मा को छोड़कर दूसरे को नहीं मान रहे, सुषुप्ति अवस्था में नहीं माना, और मुक्ति अवस्था में तो मानते ही नहीं है, मुक्ति अवस्था में तो फिर मानते है ही नहीं है। तो सभी जगह चारों अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरियों में एक ही आत्मा जब स्वीकार करेंगे, स्वीकार करने पर तो नानात्व का अभाव स्वीकार कर लेने पर, नानात्व एकत्व और एकांत है, एक ही है और एक अंत पर्यंत तक है। कहाँ तक? जहाँ से लेकर के जागृत अवस्था से लेकर सुषुप्ति पर्यंत तक एक ही है, अथवा जागृत अवस्था से लेकर के समाधि अवस्था तक एक ही है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक एक ही है, एक से लेकर एक अंत तक, एक का जहाँ पर अंत होता है वहां तक एक ही मात्र है। एक दो शब्द है ना, एक एकत्व एकांता, एक है अंत जिसमें सबके अंत में भी एक ही है और एकत्व ही है, बीच में भी एक है, आदि में भी एक है, मध्य में भी एक है और अंत में भी एक है, एक को छोड़कर दूसरा नहीं है। ऐसा स्वीकार कर लेने पर, एक के अलावा दूसरे को स्वीकार न किए जाने पर, नानात्व का अभाव हो जाने से, जब नानात्व अभाव हो गया तो नानात्व का जब अभाव हो गया तो कहते हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण लौकिक हैं, कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। अरे माता दिख रही है, पिता दिख रहा है, अन्न दिख रही है, तो क्योंकि चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा दिख ही रहे हैं, पुत्र दिख रहा है, पुत्री दिख रही है, तो प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण का नाश हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो कोई विषय मिलेंगे नहीं। आपने कह दिया एक को छोड़कर दूसरा ही नहीं है। जैसे कमरे में हम अकेले बैठे हुए हैं, अब वहां तो दूसरा नहीं है, तो व्यवहार समाप्त हो जाता है, होता कि नहीं होता है? कमरे में आप अकेले बैठे हुए तो किससे व्यवहार करेंगे? चलो आपके पास में कोई पुत्र पुत्रिया होती तो आप व्यवहार करते उससे कमरे में, लेकिन आपके कमरे में आप अकेले ही हैं, तो उसमें पुत्र भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है, तो व्यवहार करेंगे, कैसे करेंगे? व्यवहार का बाधित हो जाता है वहां पर अकेले रहने पर। कमरे में अकेला कोई व्यक्ति रहे तो व्यवहार नहीं कर सकता, अब दो रहेगा तो बोलेगा, सुनेगा, देखेगा, व्यवहार हो जाएगा, अकेला रहेगा तो नहीं होगा। उसी प्रकार से आपने जागृत अवस्था में एक आत्मा को स्वीकार किया, स्वप्न अवस्था में उसी प्रकार से एक ही आत्मा को स्वीकार किया, सुषुप्ति में उसी प्रकार से एक आत्मा को स्वीकार किया, समाधि में एक आत्मा को स्वीकार किया और मोक्ष अवस्था में भी एक ही आत्मा को स्वीकार किया, दूसरी आत्मा को स्वीकार नहीं किया। तो जो जागृत आदि का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का जो व्यवहार चलता है उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो कोई विषय बचा ही नहीं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के लिए कोई विषय बचा नहीं, और जब विषय नहीं बचा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? उस अभाव हो जाता, नाश हो जाता है उसका, निर्विषय हो जाने से उसका नाश हो जाता है। अब जैसे लौकिक उदाहरण क्या है? अब जैसे लौकिक उदाहरण, जैसे अब किसी ने विवाह नहीं, किसी लड़की ने तो लड़के ने विवाह नहीं किया, किसी लड़के ने और लड़की ने विवाह नहीं किया, और जब विवाह नहीं किया तो उसकी वंश परंपरा वहीं तक सीमित, जहाँ तक था वो पैदा हुआ वहां तक तो चली, अब वहां से उससे आगे वो वंश परंपरा समाप्त हो जाती उसकी, क्योंकि निर्विषय, उसके लिए कोई आगे मिला नहीं, विषय नहीं प्राप्त हुआ, तो निर्विषय हो जाता है। ये दृष्टांत है, कौन सा हो गया? दृष्टांत। उसी प्रकार से स्थाणु आदिषु एव पुरुष आदि ज्ञानानि, तो जैसे पुरुष आदि ज्ञानानि, तो पुरुष आदि ज्ञान के कारण, तो स्थाणु में पुरुष आदि जो ज्ञान है नानात्व है। अगर नानात्व दिख रहा है वो भ्रम से दिख रहा है ना, और नानात्व ज्ञान कैसे? स्थाणु दृष्टि से,
स्थाणुओं में पुरुष आदि का जो ज्ञान आना, तो अब स्थाणु दृष्टि हो जाने से, कैसी स्थाणु दृष्टि हो जाने से फिर पुरुष ज्ञान कैसा बाधित हो जाता है। स्थाणु में पहले पुरुष बुद्धि हो रही थी भ्रम को लेकर के, भ्रम को दूर देश के कारण ठूठ 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 है ना, दूर देश में जैसे लकड़ी काट लोग वृक्ष, किसान है ना, किसान मतलब यानी जो काम करने वाले या तो वृक्ष जंगल विभाग वाले क्या कर लेते हैं, वृक्ष काट देते हैं, लेकिन ऊपर से काट दिया, ठूठ को छोड़ दिया। अब व्यक्ति रास्ते में चलता है तो उसको भ्रम हो जाता है, इस रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे पास में पैसा भी है, तो उसको उस ठूठ को देख करके भ्रम बुद्धि हो जाती है कि कहीं मेरा ये पैसा न छुड़ा ले। अरे पैसा होने पर ही क्या होता है, भ्रम होता है। यदि कोई लड़की जा रही है एकांत में अकेली जा रही है तो उसको भ्रम हो जाता है कहीं मेरे को ऊपर हमला ना कर दे। यदि जेब में पैसा है तो चोर बुद्धि हो जाएगी, और लड़की आदि अकेली जा रही है तो उसको खतरा हो जाएगा, ऐसा भ्रम हो जाता है। अन्य अन्य को लेकर अन्य जैसी जैसी अवस्था होती है उसी प्रकार से हो जाता है। तो जो अब उसने देख लिया, तो पुरुष ने देख लिया भाई ये तो हाल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी हाल ही नहीं रहा, ये तो ठूठ है। कौन है, ठूठ है। तो ठूठ हो जाने से जो पहले पुरुष बुद्धि थी वो निवृत्त हो जाती है। जैसे पुरुष ठूठ में पुरुष बुद्धि हो जाने पर पुनः वो ज्ञान कैसा है, निर्विषय हो जाता है, अर्थात बाधित हो जाता है, निर्विषय हो जाता है। उसी प्रकार से यदि लौकिक आदि प्रमाणों को आप बात कर देंगे तो निर्विषय हो जाने से वो कैसे नाश हो जाएगा, इस प्रकार से। तथा दृष्टांत उदाष्टांत घटाते उसी प्रकार से विधि प्रतिषेध शास्त्रम अभिभेद अपेक्षत्वात् भेद अभावे व्याहन्यता। जैसे विधि और प्रतिषेध शास्त्र, विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र भी भेद की अपेक्षा को लेकर के व्यवहार होता है, और भेद के अभाव हो जाने पर उसका व्यवहार का अभाव हो जाता है। विधि और प्रतिषेध शास्त्र, विधि शास्त्र हो गया हर हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रा जुझात, प्रतिदिन संध्या बंधन करना चाहिए। सुबह उठ करके जल्दी उठ कर सूर्य उदय होने से पहले उठ लिया, उठ करके स्नान कर लिया, और सूर्य उदय होने से पहले उठ करके स्नान करके सूर्य उदय होने से पहले पहले संध्या बंधन कर लेना चाहिए, यानी गुरु मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। फिर बाद में अन्य घर का कार्य करना चाहिए। ये विधि होगा। निषेध कि भाई मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, और मांस नहीं करना चाहिए, निषेध हो गया। तो विधि और निषेध शास्त्र भी वेद की अपेक्षा को लेकर के प्रवृत्त होता है। वेद के अभाव हो जाने पर वो उस विधि और निषेध शास्त्र भी कैसे हो जाता है, नाश हो जाता है, विहन्यता, उसका विनाश हो जाएगा। इस प्रकार से अब आगे का पाठ फिर कल ही करते हैं।